हे हाय हेलो वेलकम टू माई चैनल बी अवेयर बाय सबी खान। आज 16 अप्रैल, जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि आज का दिन एक इम्पॉर्टेंट दिन था सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में। आप लोगों को पता ही होगा कि वक्त संशोधन बिल जो मौजूदा सरकार ने पेश किया है, जिस पे विवाद चल रहा है, जिसको लेकर काफ़ी लोग 100 से ज़्यादा याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी, उसकी आज 16 तारीख सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई। वक्त संशोधन बिल का यह मसला 3 जजों की बेंच के सामने था, जिसमें सीजेआई संजीव खन्ना, जो कि 3 जजों की बेंच की अध्यक्षता भी कर रहे थे, दूसरे जस्टिस संजय कुमार थे और तीसरे जस्टिस के.वी. विश्वनाथन थे। और वक्त बिल संशोधन के याचिकाओं की तरफ से, जिन्होंने विरोध किया था, उनकी याचिकाओं की तरफ से मिस्टर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन जैसे दिग्गज वकील थे। और गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में बहुत ही तीखी बहस चली और तीखी बहस चलने के बाद में सीजेआई संजीव खन्ना साहब ने कई टिप्पणियां भी दी, जैसे कि कोई भी वक्फ की संपत्ति जो कोर्ट ने वक्फ संपत्ति घोषित किया है, उसका स्टेटस बदल नहीं सकता, उसका स्टेटस बदला नहीं जा सकता, उसको सरकार इस कानून के तहत डी नोटिफाई नहीं कर सकती। तब तक कोर्ट में सुनवाई चलेगी, तब तक वो उस वक्त तक संपत्ति वक्फ बाय यूज़र और वक्फ बाय डीड रहेगी। आगे टिप्पणी में ये भी बात आई कि जहाँ सरकारी ज़मीन पर वक्फ संपत्ति बनाए जाने का दावा है या विवाद है, वहाँ कलेक्टर अपनी जांच शुरू रख सकता है, लेकिन कोई भी आदेश उसका प्रभावित नहीं होगा। और भी आगे ये कहा गया कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड जो कि राज्यों में होते हैं, उसके सारे के सारे मेंबर्स मुस्लिम ही होंगे। सिर्फ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जो कि किसी भी धर्म के हो सकते हैं, जो अमूमन केंद्रीय मंत्री होते हैं। तो इन सब तीखी बहस और तीखी टिप्पणियों के बाद सीजेआई संजीव खन्ना साहब अंतरिम आदेश देने ही वाले थे, वो डिक्टेशन शुरू ही कर रहे थे। तो उसी बीच एसजी जो तुषार मेहता, उन्होंने इंटरवीन किया और उन्होंने ये कहा कि अभी इस वक्त इंटरिम ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी अभी बहस बाकी है, हमारे तर्क अभी रखना बाकी है, क्योंकि और भी 4-5 राज्यों ने जो इंटरवीन फाइल किया है इसमें, जो वक्त संशोधन बिल के फेवर में जो बीजेपी शासित राज्य है, उन्होंने इंटरवीन फाइल किया है। तो उनका कहना यह था कि अभी उनको भी सुनना बाकी है, उनके तर्क रखना बाकी है। तो सीजेआई खन्ना ने ये कहा कि फिर कल 2 बजे पर ये मैटर रखा जाए, लेकिन इसका ध्यान दिया जाए कि जो रिपीटेड फैक्ट्स है या रिपीटेड जो उनकी दलीलें हैं वो ना रखे जाए। तो इस पे ये दर्शाता है आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो तीखी टिप्पणी जो सीजेआई खन्ना साहब की तरफ से दी गई है, वो साफ साफ दर्शा रही है कि मैटर में इंटरिम ऑर्डर आ सकता है। वक्त संशोधन बिल पे अगर इंसाफ हुआ तो रोक लग सकती है। अब आगे देखना है कि कल क्या होगा। इसके अपडेट के साथ में हम कल फिर आपके इसमें सेवा में हाजिर होंगे। और जाते जाते मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैंने 14 अप्रैल को जो फ़हीम खान का घर, जो नागपुर फ़हीम खान, जिसको मास्टरमाइंड नागपुर दंगे में बताया गया था, जिसका घर डिमोलिश किया गया था, उसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जो मैंने 14 अप्रैल को वीडियो डाला था, आज कल 15 तारीख नागपुर में हाई कोर्ट की डेट थी। उस मैटर में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर्स का उल्लंघन किया गया था, आज उसी के मद्देनज़र रखते हुए नागपुर हाई कोर्ट में नागपुर म्यूनसिपल कमिश्नर ने फ़हीम खान के घर के डिमोलिशन के सिलसिले में बिना शर्त माफ़ी मांगी है। तो
और आगे आने वाली जो भी अपडेट्स रहेगी, चाहे वो वक्फ अमेंडमेंट बिल में हो या और दूसरे मैटर में हो, मैं फिर हाज़िर होऊंगा आपके साथ में वो अपडेट लेकर। जाते जाते मैं ये कहूँगा कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।